नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मेरा लगभग 12,000 का प्रॉफिट हुआ है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ दोस्तों। आज भी मार्केट गैप डाउन खुला था। अब इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों कि इतने दिन से मतलब पिछले 3 4 5 दिन से गिरावट जो चल रही थी ना, और आज भी मार्केट गैप डाउन खुला था। तो क्या होता है ना कि मार्केट एक सीधे लाइन में नहीं गिरता दोस्तों। जैसे कि आज एक काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ की मूव आई है धीरे 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 धीरे। तो ये कभी ना कभी तो आने वाली थी दोस्तों। ये आज आती है, मंडे को आती है, ट्यूसडे को आती। लेकिन एक जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट देना था ना अपसाइड के ऊपर, वो तो ज़रूरी था दोस्तों। अब इसके अंदर मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है दोस्तों ये। अब इसके अंदर मैंने इतना छोटा टाइम फ्रेम क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ ना दोस्तों, तो प्रीवियस मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था जल्दी से। मतलब पिछले 10 15 दिन के अंदर कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी दूर का सपोर्ट था दोस्तों। अब वो एकदम एक्यूरेटली काम करेगा नहीं करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके लिए मैंने क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया था, और काफ़ी छोटे पोजीशन साइज एंड छोटे रिस्क के साथ मैं ट्रेड कर रहा था आज के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या क्या देखा कि यहाँ पर जब ये हैमर कैंडल बनी ना दोस्तों, तो यहीं पर मैंने अपना एक ट्रेड बना लिया था। क्योंकि क्या होता है, जब ये 5 मिनट की एक रेड कैंडल बन जाती है ना, तो उसके बाद भी थोड़ा सा मार्केट ने नीचे की तरफ सस्टेन करना चाहिए था। लेकिन जब ये एकदम से मैंने हैमर कैंडल यहाँ पर देखी, तो एकदम छोटा स्टॉप लॉस लगा के मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर बना लिया था दोस्तों। और इतने ही जगह के अंदर मैं अपना स्कैल्प करके बाहर निकल गया था। ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था दोस्तों मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं ट्रेंड के अपोजिट साइड के अंदर मैं बहुत टाइम होल्ड करके नहीं रखता दोस्तों। क्योंकि कब जाके बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए ना, वो अपने को नहीं पता होता। इसके लिए मैंने आज ज़्यादा होल्ड नहीं किया, बहुत ही कम पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करके मैं बाहर निकल गया दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि आप ट्रेंड के साथ अगर चलोगे तो अच्छा होता है। आज तो अपसाइड के ऊपर एक रिट्रेसमेंट आ गया, लेकिन वो आज ही आने वाला था ये तो किसी को पता नहीं होता दोस्तों। इसलिए मेरी एक आदत होती है कि मैं ट्रेंड के साथ जब भी ट्रेड करता हूँ ना, तो थोड़ा सा अपन नॉर्मल पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अगेंस्ट में ट्रेड करते हो ट्रेंड के, तो तब जाके अपने को थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करनी पड़ती है दोस्तों। चलते इंट्राडे के एनालिसिस के ऊपर मंडे के लिए। ये जो है ना दोस्तों, ये निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। अगर जो पूरी पूरी ये गिरावट स्टार्ट हुई थी ना टॉप से लेकर यहाँ तक, अगर आज का मैं बॉटम कंसिडर करूँ तो अगर आप देखो तो इसका 38% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है आज। मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार लगा के बताता हूँ दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखो तो ये 38% की जो लेवल है यहाँ पर, ये मार्केट ने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी हाई चांस होते हैं दोस्तों कि जब भी मार्केट इस इम्पल्स तरीके से जब नीचे आता है ना, ऐसे एकदम फास्ट मूवमेंट में नीचे आता है ना, तो 38% का जो रिट्रेसमेंट होता है ना, वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर ले। जब तक कि मार्केट अगर उसके ऊपर जाकर अगर सस्टेन नहीं करता 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा, तब तक के लिए तो अपन सेफली मान सकते हैं कि यार ये 38% का जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। और अगर उसके ऊपर मार्केट जाके सस्टेन कर गया 1 2 घंटा, तो अपना जो व्यू है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर अपन एक 50% का रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं और एक 61% का रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा ना, वो स्ट्रायंगल के अंदर फंस जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही वो स्ट्रायंगल से नीचे निकलेगा ना, तो फिर अपने को यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। नीचे का कन्विक्शन मेरा थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि मार्केट इतने दिन से गिर रहा था। अब होता क्या है, जब मार्केट सीधे लाइन में नीचे गिरता रहता है ना, तो डर लगता है दोस्तों। लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है कि मार्केट के अंदर आज ये ऊपर का एक रिट्रेसमेंट आ गया। इससे क्या होता है कि जितने भी लोग मतलब जो फोमो में थे और जो पुट के अंदर एंटर कर रहे थे ना, वो निकल गए होंगे दोस्तों। जो वीक सेलर्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, जो कहीं पर भी घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो मार्केट से निकल जाते हैं दोस्तों। ऐसी जब मूव आती है तो वो क्या करते हैं, इमीडिएट चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं दोस्तों। उनको लगता है कि यार आज अब फ्राइडे के दिन पर रैली आ गई तो मंडे के दिन पे भी रैली आ जाएगी। ऐसे नहीं होता दोस्तों। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है मार्केट का, उसके बेसिस के ऊपर जो भी प्राइस एक्शन बनता है उस पर अपने को रिएक्ट करना पड़ता है। इसके लिए ये काफ़ी एक अच्छा हेल्दी जो अपसाइड का रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया, ये काफ़ी अच्छा था दोस्तों। अब मार्केट को अगर और नीचे आना है ना, तो मार्केट हेल्दी तरीके से नीचे आ सकता है। ज़्यादा तंग नहीं करेगा अब मार्केट नीचे आते वक्त। ये जो मार्केट इतने अजीब अजीब टाइप के जो कैंडल्स बना रहा था ना दोस्तों, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, ये इसलिए बना दी क्योंकि मार्केट कोई एक अपसाइड का पुल बैक नहीं दे रहा था दोस्तों। हेल्दी वाला कोई पुल बैक नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, यहीं पर अपन उसको कंसोलिडेट करने देंगे इतने जोन के अंदर, नीचे निकलता है अगर इस ट्रायंगल के, तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है।
अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है और एकदम से ऊपर चलने स्टार्ट हो जाता है ना दोस्तों पहले 5-10 मिनट में, तो वेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो कभी भी रिटर्न आ सकता है दोस्तों और डे हाई के नीचे आके ट्रेड कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से अपने को बिहेव करना पड़ेगा। एकदम से मंडे के दिन पे भी ऊपर की रैली स्टार्ट हो जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे चलने लग जाता है यहाँ पर, फिर धीरे धीरे ऊपर चलता है और अगर इसको कट करके सस्टेन करता है ना ऊपर की तरफ, तो फिर जाके अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इतने जोन में कहीं, इस ट्राइंगल के ऊपर टच करके ऊपर चलने लग जाता है और फिर से इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस लेता है और इस तरीके से अगर घूम के आता है और अगर इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तब भी यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये जो बैंक निफ्टी का बड़ा चार्ट है दोस्तों 30 मिनट्स का, तो अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे ना, ये जो गिरावट स्टार्ट हुई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉटम तक, तो इसका भी लगभग 38% का रिट्रेसमेंट आ रहा है दोस्तों। तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर सकता है। अगर ये नहीं करता है तो 50% की तरफ अपन मुड़ जाएंगे दोस्तों। फिर देखेंगे कि क्या 50% का लेवल एक्ट करता है। आप देख सकते हो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है और ये भी एक रेजिस्टेंस का जोन है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल के सीधा कट कर देता है, तो आप देख सकते हो कि ये एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से अगर मार्केट मान लो रेजिस्टेंस लेता है और ऐसे घूम के आता है और फिर से इसके नीचे आके ट्रेड करने लग जाता है डे हाई के, तो फिर भी अपने को यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और सीधे सीधे नीचे चलने लग जाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहले सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद वापस से अगर इसको कट करता है ना ट्रेंड लाइन को, तो फिर अपने को यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं, तो वो सीधे नीचे चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलता है, यहाँ से कहीं से ऐसे घूम के आता है और उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। आप जो मेरा एप्लीकेशन है दोस्तों ट्रेड विद अजिंक्य, वो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।